नमस्कार मित्रों, मैं कौशल किशोर मिश्रा अभिज्ञान अकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में सीखेंगे और कक्षा 12 वालों के लिए लेटर राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। और लेटर राइटिंग से हमारे बच्चे बहुत घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन लेटर राइटिंग कुछ नहीं है। एक ये आर्ट है, एक कला है और कुछ नहीं है। इट इज़ एन आर्ट। लेटर राइटिंग के लिए हमें क्या करना है, तो लेटर राइटिंग एक कला है। अगर हम देखें तो हमारे हाई स्कूल या इंटर में 3 प्रकार के लेटर आते हैं। कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो टू द एडिटर को समर्पित होते हैं, संपादक जी को। कुछ लेटर हमारे कंप्लेंट वाले होते हैं, कंप्लेंट लेटर होते हैं। और कुछ हमारे ऑफिशियल होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। तो 3 प्रकार के लेटर्स में हमें ज़रूर परीक्षा में फ़ायदा होगा अगर इन 3 लेटरों को हम पढ़ लेते हैं। तो हम बात करते हैं टू द एडिटर जी की। किसकी? जो लेटर लिखे जाते हैं एडिटर महोदय को लिखे जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। संपादक जी को, संपादक जी को मतलब न्यूज़पेपर वाले। तो इसमें हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? कुछ पॉइंट हमको याद रखने हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है। और किसका एड्रेस? जो भेजता है, आप द सेंडर। एड्रेस ऑफ सेंडर, जैसे हम भेज रहे हैं तो हमारा पता लिखा जाएगा। उसके तुरंत नीचे हमें डेट लिख देनी है, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं। ठीक है। फिर हमें एड्रेस लिखना है, और हमें एड्रेस लिखना है ऑफ द रिसीवर, जिसको आपने भेजा है। प्राप्त करने वाले का एड्रेस आपको लिखना है। क्लियर? रिसीवर EI बनता है, रिसीवर का हमें लिखना है। और फिर उसके बाद हमें जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमें संबोधन करना है, यानी उस प्रॉब्लम को हमें लिखना है। उसकी मेन हेडिंग लिखनी है सब्जेक्ट के रूप में। यानी हम कहेंगे जैसे सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट हमारा क्या है लिखने का, वो सब्जेक्ट लिखना है। क्लियर हो गया? उसके बाद हमें तुरंत एक लिखना है सैल्यूटेशन, जैसे सर, मैडम, इस तरीके से हमें लिख देना है। फिर हमें लिखना है पर्पज, कि यह क्या हमारा लिखने का उद्देश्य है। पर्पज ऑफ राइटिंग, पर्पज ऑफ राइटिंग ये लिखना है। और फिर हमें इम्पोर्टेंट डिटेल लिखनी है। क्या लिखनी है? इम्पोर्टेंट डिटेल लिखनी है। तो ये चीज़ें हमें लिखनी है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डिटेल के बाद हमें एक सॉल्यूशन देना है। क्या देना है? सॉल्यूशन। या आप सुझाव दे सकते हैं, उनको सुझाव दीजिए, या आप उनसे रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना कर लीजिए इस बारे में कि आप हमारे ये काम हमारा करा दीजिए। उसके बाद हमें क्लोज करना है। और क्लोज समय हमें क्या कम्प्लीमेंट देना है उसको हमें ज़रा याद कर लेना होता है। कम्प्लीमेंट क्या देना है ये लिखना है। और बाद में आप सिग्नेचर कर दीजिए। और परीक्षा में सिग्नेचर के रूप में आपको XYZ लिख देना है और कुछ नहीं लिखना है। तो ये पॉइंट हमारे हैं। सबसे पहले भेजने वाले का पता। अब भेजने वाले का पता, अपना पता एक बनाकर ले जाओ, हमें यही पता लिखना है। कह दीजिए 149, गली नंबर 149, गली नंबर 149। ठीक है। और मोहल्ला डाल दीजिए, कॉलोनी डाल दीजिए, इंदिरा नगर, इंदिरा नगर, या शाहजहाँपुर का डाल दीजिए साउथ सिटी, गली नंबर 149 साउथ सिटी। इस तरीके से डाल दीजिए। और कहाँ? तो शाहजहाँपुर।
ये आपको पता लिखना है लेटर में सबसे पहले। गली नंबर 149 साउथ सिटी शाहजहाँपुर, ये काट दीजिए। ये पता आपको याद रख लेना है, एक पता बना लीजिए अपना। जैसे लेटर आए, कुछ भी आए, आपको ये एड्रेस याद कर लेना, गली नंबर 149 साउथ सिटी शाहजहाँपुर, इतना आपको लिख लेना है। उसके तुरंत बाद नंबर 2 पर डेट लगा देनी है। जैसे मान लीजिए आपका पेपर है 24 तारीख को, 24 तारीख, और ये डेट ख़राब होती है, डेट लिखनी है इस तरीके से 24, और उसके बाद आपको तुरंत ये वाला डेट लगाना है। और मंथ चल रहा है हमारा दूसरा, और 2023, इस तरीके से हमें डेट डाल देनी है। डेट लिखना नहीं है आपको यहाँ पर, डेट सीधे डेट डालना है इस तरीके से। दूसरा काम हो गया। सब्जेक्ट तुरंत लिख लेना है, क्या लिख लेना है? उसके बाद एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जो रिसीवर है उसका एड्रेस लिख लेना है। जैसे आपको लिखना है टू द एडिटर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू द एडिटर, क्योंकि ये प्रश्न में ही लिखा होता है, जो प्रश्न आएगा उसी में लिखा होगा, टू द एडिटर। और उस न्यूज़ पेपर का नाम लिख दो। एक न्यूज़ पेपर याद कर लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स या द अमर उजाला, द अमर उजाला, एक ये आप बना के रखिए। अगर इस तरीके एडिटर वाला कोई आता है तो टू द एडिटर, अमर उजाला और न्यू दिल्ली, आप इस तरीके से डाल दीजिए। ये हो गया ये। तो 3 काम याद कर ली। सबसे पहले गली नंबर 149 साउथ सिटी शाहजहाँपुर, 24/2023, टू द एडिटर, द अमर उजाला, न्यू दिल्ली, 3 काम हो गए। फिर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम पेपर में लिखी होती है, जो प्रश्न आएगा आपको उसी में आपको सब्जेक्ट डाल देना है। और सब्जेक्ट के बाद जो प्रॉब्लम उसमें हो, जो बताए इसी पे ऊपर लिखिए, वो प्रॉब्लम सीधे लिख देनी है आपको। हम बताएंगे अभी एक प्रश्न करके, तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद तुरंत सर या मैडम एक चीज़ लिख देना है, और उसके बाद कामा जरूर लगाएं, सर के बाद कामा जरूर लगाएं। और फिर पर्पज अपना शुरू कर दीजिए। पहले पर्पज लिखिए कि हमें किसके ऊपर आपको सूचना देनी है, ये पर्पज आप लिख दीजिए, समझ रहे हो? उसके ऊपर लिख लीजिए सूचना। और फिर आपको बीच में इम्पोर्टेंट डिटेल लिखनी है, इम्पोर्टेंट डिटेल जो भी समझ में आया लिखते चले जाइए। फिर तुरंत सोल्यूशन, सजेशन, आप सुझाव दीजिए। आप उनसे प्रार्थना के लिए, आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर लिख दीजिए आप सीधे। फिर आप कम्प्लीमेंट्री एक कमेंट मारिए, यानी योर्स यहाँ पर होता है, जैसे योर्स ट्रूली, योर्स सिंसरली, ठीक है? तो आप एक याद कर लीजिए, योर्स ट्रूली, ज़्यादा चक्कर मत पड़िए, और XYZ। ये है लेटर राइटिंग। प्रारूप तैयार हो गया। तो ध्यान रखना है आपको, एक सिस्टम से चलना है। पहले एड्रेस ऑफ द सेंडर, तुरंत डेट डाल देनी है, फिर रिसीवर का एड्रेस लिख देना है, फिर तुरंत सब्जेक्ट डाल के प्रॉब्लम लिख देनी है, प्रॉब्लम पेपर में लिखी होती है, तुरंत सोल्यूशन मार दिया, सर या मैडम, फिर तुरंत पर्पज लिख दिया, और फिर तुरंत डिटेल लिख दी इंपॉर्टेंट, फिर तुरंत सैल्यूटेशन रिक्वेस्ट कर दो उसी बात को, फिर तुरंत कम्प्लीमेंट्री एकदम ये मार दीजिए, योर ट्रूली, योर सिंसियरली, योर XYZ। इतना काम याद करना। लेटर टू द एडिटर वाला लेटर राइटिंग क्लियर होता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज पेपर डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन। ये है, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, हमें तो पता है। सबसे पहले साइड में आपको, मान लीजिए ये हमारा यहाँ से पेज स्टार्ट हुआ, इतना ही पेज है, इतना ही पेज है। तो आपको यहाँ पर तुरंत ये लिखना है 100, गली नंबर, हमने आपको बताया था अभी, गली नंबर 149, और उसके तुरंत बाद आपको लिखना है साउथ सिटी, साउथ सिटी शाहजहाँपुर, ये लिख दिया। अब तुरंत आप लिखिए डेट। हमने बताया था आपको 24 तारीख को पेपर है, तो वही डेट याद रखिए, 24/2/2023। उसके तुरंत बाद आपको लिखना है भेजने वाले का, हमने बताया नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 किसका है? रिसीवर वाले का एड्रेस। तो यहाँ पर देखो इसमें लिखा होता है, देखो ध्यान से देखना, टू द एडिटर, तो बस वही आपको करना है, टू द एडिटर। लिखने का तरीका पता होना चाहिए, टू द एडिटर,
अब एडिटर कहाँ का जी, लिखा है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर का नाम डाल दो, द अमर उजाला, द अमर उजाला, अमर उजाला लिख दिया। अब कहाँ का डाल दिया, न्यू दिल्ली डाल दिया। ठीक है, अब नंबर 3 हो गए हमारे, 1 2 3 काम हो गए। कुछ नहीं करना, पेपर से तो सब लिखना है, कुछ करना नहीं है। इसके बाद तुरंत आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट हमने बताया था। और सब्जेक्ट आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से, ये तरीका होना चाहिए। और हमने कहा था जो मेन है, तो आप यहाँ से पकड़िए, डिस्क्राइबिंग छोड़ दीजिए, द प्रॉब्लम ऑफ एयर, द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। देखिए इसमें सब लिखा हुआ है, ये है हमारा सब्जेक्ट। अब तुरंत हमने कहा था 1 2 3 4 हेडिंग हो गई। 5वीं हेडिंग क्या थी, 5वां क्या याद रखना है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर तुरंत सर जी, सर लगा दो, कामा लगा दो। ठीक है, अब आपको शुरू हो जाना है, पर्पज लिखना है। तो पहले तो आप लिखोगे आई विश टू, 1-2 लाइनें आप यहाँ पर एक याद रख लीजिए ताकि मैं स्टार्टिंग अच्छी हो जाए। आई विश टू ड्रा अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। अब फिर बता दीजिए आप, अब यहाँ पर आप शुरू कर दीजिए, एयर एंड वाटर प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि जल प्रदूषण है और एयर प्रदूषण, उसके बारे में तमाम बातें इंपॉर्टेंट डिटेल आप लिख दीजिए। इससे क्या क्या नुकसान है, इससे क्या क्या हानियाँ हैं, कितनी समस्या हो रही है हम लोगों को, कितनी बीमारियाँ हो रही हैं, इस तमाम प्रकार की बातें आप लिख करके यहाँ तक आ जाइए, जितना बड़ा हो जाए। उसके तुरंत बाद आपको लिखना है यहाँ पर योर्स ट्रूली XYZ, ख़त्म। अगर आप यहाँ पर सेंटेंस भी नहीं बना पाते हो तो क्या करना, तब भी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, नंबर अच्छे, लेकिन भरा होना चाहिए यहाँ पर, जो भी समझ में आए। तब भी आपको, अगर ये 10 नंबर का है तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए, 6 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरी प्रॉब्लम लेकर के। हमने बताया था 3 प्रकार के लेटर होते हैं और हमने पहला पढ़ लिया एडिटर वाला मामला। ठीक है, इस तरीके से कोई भी आ जाए आप आराम से कर सकते हैं।